हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट टू नो में। तो जैसा कि हम टैली की क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन बहुत से लोगों की ये क्वेरी आ रही थी कि उन्होंने जीएसटी को अभी तक नहीं समझा है। तो पहले आज हम थोड़ा जीएसटी के बारे में समझते हैं। जीएसटी क्या है, जीएसटी कब एप्लीकेबल हुआ, ये कैसे काम करता है, तो इसके फंक्शनैलिटी को आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विस दोनों पे लगेगा। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो सरकार को डायरेक्ट पे नहीं करते हैं, वो सरकार के पास इनडायरेक्ट वे में जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने कोई माल खरीदा, आपने कोई व्हीकल परचेज करा, एक्टिवा परचेज करी। तो आप जब एक्टिवा खरीदोगे तो आप सरकार को उसका टैक्स नहीं दोगे, उस डीलर को आप टैक्स पे करके आओगे और आपके बिहाफ पे डीलर सरकार को टैक्स पे करके आएगा। तो इस तरीके से हम नहीं जानते कि जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में ये फ़र्क होता है कि डायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स हम किसी थर्ड पर्सन के थ्रू सरकार को पे करते हैं। तो अब जानते हैं जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ। तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू हो गया था। अब बात करते हैं जीएसटी नंबर की। तो जीएसटी नंबर क्या है? तो जीएसटी नंबर एक 15 डिजिट का अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों को मिला के एक नंबर सरकार ने तैयार करा। उसमें सबसे पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में आपका एक स्टेट कोड होगा, फिर आपका पैन नंबर, उसके बाद आपको कोई भी एक रैंडम डिजिट हो सकता है, वो डिजिट मैं बताऊँगा अभी कैसे है। फिर जेड जेड कंपलसरी होता है इसमें, और उसके बाद कोई भी नंबर अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकता है, उसको मिला के 15 डिजिट का होता है। अब स्टेट कोड की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का स्टेट कोड 09 होता है। तो ये 2 डिजिट का तो स्टेट कोड हो गया। उसके बाद पैन नंबर जैसे कि 10 डिजिट का होता है, तो पूरा पैन नंबर इसके बाद स्टेट कोड के बाद इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद कोई भी रैंडम डिजिट, मान लीजिए जैसे 1 2 3 4, वो सरकार आपको देगी। ये जो डिजिट होती है 1 2 3 4, इससे ये पता चलता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कौन सी बार हो रहा है। अगर आपकी जीएसटी नंबर के आगे 1 है तो यानी तो आपका रजिस्ट्रेशन अभी एक ही बार हुआ है। जनरली आपने कुछ लोगों के पास देखा होगा, किसी किसी के में 2 भी आता है। तो उससे ये तो जो 2 होता है वो ये बताता है कि इनका रजिस्ट्रेशन पहले जीएसटी में था, बट वो किसी वजह से कैंसिल हो गया। अब डिपार्टमेंट ने इनको नया जीएसटी नंबर यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराए, इसलिए वहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद जेड तो है ही है, उसके बाद कोई भी अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिक हो सकता है। तो इस तरीके से पूरा 15 डिजिट का जीएसटी नंबर सरकार द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले आईजीएसटी, जिसको हम इंटीग्रेटेड जीएसटी भी बोलते हैं। दूसरा होता है एसजीएसटी, जिसे हम स्टेट जीएसटी भी बोलते हैं। और तीसरा होता है सेंट्रल जीएसटी, जिसे हम सीजीएसटी बोलते हैं। अब बात करते हैं आईजीएसटी की। तो आईजीएसटी, व्हेन यू सेल योर प्रोडक्ट और सर्विसेज आउटसाइड योर स्टेट, इंटरस्टेट सप्लाई और सर्विसेज। देखिए, जब भी आप अपना कोई भी माल या सर्विस अपने स्टेट के बाहर बेचते हैं, तो वो आपका आईजीएसटी में काउंट होगा। जैसे मान लीजिए आप यूपी में रहने वाले हो और आपने दिल्ली में कोई आपने प्रोडक्ट अपना बेचा, तो आपको उसके ऊपर आईजीएसटी टैक्स लगाना होगा। दूसरा टैक्स होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, जिसे हम स्टेट टैक्स या सेंट्रल टैक्स दोनों बोलते हैं। ये जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे 18% टैक्स रेट है, तो जब आप यूपी के बाहर माल बेचोगे तो आपको पूरा आईजीएसटी 18% लगाना होगा। जबकि आप यदि मान लीजिए आपने दूसरी सप्लाई इंट्रा स्टेट करी, अपने स्टेट के अंदर ही माल बेचा, तो आपको आधा तो एसजीएसटी और आधा सीजीएसटी लगाना होगा। यानी कि 18% का आधा, यानी 9% आपको स्टेट टैक्स और 9% आपको सेंट्रल टैक्स लगाना होता है। अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये हाफ हाफ क्यों करते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि सरकार ने ये बोला कि आप जो माल बाहर बेच रहे हो, तो वो तो पूरा टैक्स केंद्र सरकार को मिल गया आईजीएसटी के थ्रू, लेकिन आपने अपना जो माल अपने स्टेट में बेचा, तो उससे तो केंद्र सरकार को कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि आपने अपना ही माल अपने स्टेट के अंदर बेच लिया। तो सरकार ने ये बोला कि आपका जो भी टैक्स बनेगा उसमें से आधा तो केंद्र सरकार ले जाएगी, जिसे हम सेंट्रल टैक्स बोलेंगे,
और आधा स्टेट गवर्नमेंट रख लेगी, जिसे हम स्टेट टैक्स बोलेंगे। तो इसलिए हम अगर अपनी स्टेट में कोई माल बेचते हैं तो उसे हम हाफ ऑफ करते हैं, और अगर हम अपने स्टेट से बाहर माल बेचते हैं तो उसे हम पूरा एक IGST के रूप में पे करते हैं। ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ GST। अब एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि आपने, मान लीजिए आप एक यूपी डोमिसाइल में रजिस्टर्ड हो और आपने एक कंप्यूटर मिस्टर राम को बेचा है जो दिल्ली में रहते हैं। तो मान लीजिए कंप्यूटर की जो टैक्सेबल वैल्यू है, जिसमें मतलब अभी कोई टैक्स नहीं लगा है, वो तो 1 लाख रुपये है। और जब जो मिस्टर राम है वो दिल्ली के रहने वाले हैं, तो आपको IGST लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्टेट से बाहर रहते हूँ। तो जो आप IGST चार्ज करोगे वो पूरा एक बार में चार्ज करोगे। जैसा मान लीजिए कंप्यूटर पे जो IGST चार्ज होगा वो 18% से चार्ज होना है। तो 18%, 1 लाख का 18%, 18,000 रुपये हो गया। तो जो आपका बिल अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 1,18,000 रुपये का। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं जरा। मान लीजिए वही सेम कंडीशन, आप यूपी में रहने वाले हो, लेकिन इस बार आप मिस्टर श्याम को एक कंप्यूटर बेच रहे हो जो यूपी में ही रहते हैं। तो आप अपनी ही स्टेट के अंदर आप माल बेच रहे हो इस बार। तो जो मान लीजिए आपने जो माल बेचा, कंप्यूटर बेचा, वो 1 लाख रुपये का था, और इस बार आप हाफ ऑफ टैक्स लगाओगे, यानी कि जो कंप्यूटर की रेट ऑफ टैक्स है वो 18% है। बट आप कैसे लगाओगे इस पर, CGST 9% और SGST 9%, यानी आपने टैक्स को हाफ ऑफ कर दिया 9,000 रुपये में। ठीक है, तो आपका जो इनवॉइस वैल्यू वो आपका 1,18,000 ही रहेगा। एग्जाम्पल 1 में भी 1,18,000 था, एग्जाम्पल 2 में भी 1,18,000 ही रहेगा। लेकिन जो टैक्स है वो पहले हमारा IGST लगा था, और इस बार हमारा C और S लगा है 9%। ठीक है, आई होप कि आपको सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए हो। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि इनपुट टैक्स क्या होता है। देखिए, जब हम कोई माल खरीद के लाते हैं तो उसे हम इनपुट टैक्स बोलते हैं। जैसे आपने कोई माल खरीदा या सप्लाई खरीदी, तो वो हमारी ITC हो जाती है, जिसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। मान लीजिए आप यूपी की एक रजिस्टर्ड डीलर हो और आपने यूपी या किसी कहीं बाहर कोई अदर स्टेट से कोई माल खरीदा, आपने कंप्यूटर खरीदा। तो जब आप उससे कंप्यूटर खरीदोगे, आपने 1 लाख रुपये, जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में देखा था, 1 या 2 में, आपने 1 लाख रुपये का माल था और 9,000 रुपये आपने उसको टैक्स पे किया। तो ये 9,000 रुपये जो आप टैक्स पे करके आए हो, तो ये मिस्टर जो श्याम है वो आपके बिहाफ पे डिपार्टमेंट को जमा कर देगा टैक्स। तो जब आप परचेस करते हो तो आप पूरा जो बिल का अमाउंट है वो पूरा पे करोगे सामने वाले को, 1,18,000, और आप उसको अपना GST नंबर भी प्रोवाइड करोगे। तो वो क्या करेगा, आपके GST नंबर पे वो आपका टैक्स चढ़ा देगा और गवर्नमेंट को दिखा देगा कि मैंने इनको माल बेचा था। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आप खरीदते हो माल वो आपका इनपुट टैक्स हो जाता है। दूसरा होता है आउटपुट टैक्स। आपने जो माल बेचा, आपने राम को माल बेचा, तो आप राम को जो 1 लाख रुपए का माल बेच के आए हो उस पर आपने C और S या I जो भी चार्ज करा वो आप उसके पोर्टल पे गवर्नमेंट को पे करके दिखाओगे कि देखो मैंने 1 लाख का कंप्यूटर बेचा था और 9% उसमें टैक्स हमने दिया, वो सॉरी 9% आपने टैक्स उससे वसूला, जो आप गवर्नमेंट को पोर्टल पे शो करोगे। ठीक है, उसे तो बोलते हैं आउटपुट टैक्स, और जब हम परचेस करके लाते हैं उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स। ठीक है, अब पहले टैक्स की कैलकुलेशन को समझते हैं। मान लीजिए आपने एक कंप्यूटर खरीदा था जो 1 लाख रुपए का था, जिसपे मान लीजिए यूपी में ही खरीदा आपने, जिसपे हमने CGST SGST 9% चार्ज किया, तो हमारी जो इनवॉइस वैल्यू हो गई वो 1,18,000 हो गई। अब 1 लाख का कंप्यूटर आपने खरीदा, तो ऐसा तो है नहीं कि आप 1 लाख में बेच दो, थोड़ा सा प्रॉफिट लगा के बेचोगे। तो आपने 1 लाख का कंप्यूटर 1,10,000 रुपये में बेचा, जिस पे आपने टैक्स चार्ज किया 9%। तो 1,10,000 का 9% 9,900 रुपये होगा, और CGST 9,900 और SGST 9,900। इस तरीके से आपका जो कुल टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गई वो होगी 1,29,800। ठीक है, अब देखिए आपने परचेस कितने का करा था, 1,18,000 का, 1,18,000 का आपने परचेस करा, जिस पे आपने टैक्स जो आपने दिया 18,000। तो जो आपने टैक्स दिया है वो आपके पोर्टल पे सामने वाला चढ़ा देगा। ठीक है, और जो आपने सेल करा वो आपने सेल करा 1,29,800 का, जिस पे आपने टैक्स अब आप जो गवर्नमेंट को दोगे वो 19,800 दिखाओगे। तो देखिए नेट टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, जो हमने परचेस करा वो तो हो गया 18,000 का,
जो हमने सेल करा वो गया 19,800 का। तो हमें जो सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा वो कितना रुपये करना हुआ, 1,800 रुपये का। ठीक है। और इसी के अपोजिट अगर आपने माल ज़्यादा का ख़रीदा होता, मान लीजिए यहाँ पे आपने 1 पीस की जगह 2 पीस खरीदे होते, तो आपको 18,000 की जगह 36,000 टैक्स दे के आते। और आपने सिर्फ एक ही पीस बेचा होता जिसमें 19,800 आपने 19,800 रुपये का सेल कर दिया, तो 36,000 में से 19,800 लेस करने का जो बैलेंस बचता वो आपकी आईटीसी रहती है, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होता। जब आप दूसरा पीस और बेच देते तब आपको टैक्स पे करना पड़ता। ठीक है। तो आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं हम जीएसटी मंथली रिटर्न्स या एनुअल रिटर्न्स की। जीएसटी में बेसिकली कई सारे रिटर्न्स हैं लेकिन जो मेन रिटर्न्स होते हैं, सबसे पहला होता है GSTR 1, जिसे हम सेल रिटर्न भी बोलते हैं। इसमें इसकी जो ड्यू डेट होती है वो 11th डे ऑफ नेक्स्ट प्रोसीडिंग मंथ होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए आज अभी हमारा जनवरी चल रहा है, तो जनवरी का रिटर्न जनवरी एंड होने के बाद ही हम फाइल करेंगे। तो यानी कि जनवरी का जो रिटर्न होगा वो जाएगा आपका 11 फरवरी तक लास्ट। ठीक है। दूसरा रिटर्न होता है GSTR 2A 2B। देखिए, जब आप सेल करोगे तो आप सेल को जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करोगे। ठीक है। जब आप पोर्टल पे अपलोड कर दोगे तो जीएसटी नंबर भी आपको पोर्टल पे प्रोवाइड करना होता है कि आपने कौन से व्यापारी को क्या बेचा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब आप जिसका जीएसटी नंबर अपलोड करते हो तो सामने वाले के लिए आपकी सेल उसकी परचेज हो गई। तो जब आप उसकी अपनी सेल जब चढ़ा दोगे तो उसके लिए परचेज हो गई, तो वो उसके पोर्टल पे परचेज के रूप में बोलेंगी, जिसे हम जीएसटी जो उसके GSTR 2A या 2B फॉर्म में बोलेगी, जिसे हम जीएसटी परचेज भी बोलते हैं। ठीक है। जब आप 11 तारीख तक ये चढ़ा दोगे सेल, तो वो उसके यहाँ पर 14 तारीख को शो होने लगेगी। सेम आपके केस में भी है। अगर आपने किसी से परचेज करी और सामने वाले ने आपका अगर अपना रिटर्न टाइम से 11 तारीख को फाइल कर दिया, तो आपके पोर्टल पे वो 14 तारीख को परचेज का बिल शो हो जाएगा। ठीक है। तो हमें बेसिकली GSTR 1 फाइल करना होता है और GSTR 2A 2B फाइल नहीं करना होता, सिर्फ चेक करना होता है कि हमने जो परचेस करी है वो सामने वाले ने हमारी जो सप्लायर है उसने हमारे पोर्टल पे अपलोड की है या नहीं की है। क्योंकि अगर उसने अपलोड की होगी तो ही हमें उसकी आईटीसी मिलेगी, यानी कि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज हमें वो नहीं मिलेगा। ठीक है। तीसरा रिटर्न होता है GSTR 3B, जिसे हम टैक्स रिटर्न भी बोलते हैं। देखिए, जब हम GSTR 1 अपलोड कर देते हैं, GSTR 2B मैच कर देते हैं, तो उसके बाद हमें GSTR 3B फाइल करना होता है, जिसे हम टैक्स रिटर्न बोलते हैं। सेल रिटर्न में तो हम सेल की सारी डिटेल्स देते हैं कि हमने किसको कितना माल बेचा, क्या चीज़ बेची, कितने रेट से बेची। GSTR 2B परचेज, जिसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ परचेज करी और सामने वालों ने हमारे बिल पोर्टल पे सही चढ़ाए हैं, गलत तो नहीं चढ़ा दिए। उसके बाद हमारा जो सेल परचेज का डिफरेंस होता है उस महीने का, उसके बेसिस पे हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जिसे हम GSTR 3B बोलते हैं। GSTR 3B की जो लास्ट डेट होती है वो 20 तारीख होती है नेक्स्ट प्रोसीडिंग मंथ की। जैसे मान लीजिए जनवरी का GSTR 3B आपका 20 फरवरी तक जाएगा। ठीक है। अगर आप इससे लेट करते हो तो इसमें लेट फीस और पेनल्टी दोनों लगती हैं। इसमें निल रेट, अगर आपका निल रिटर्न है तो 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लेट फीस लगेगी। और अगर आपके रिटर्न में कोई फिगर है जैसे सेल परचेज है तो आपकी 50 रुपीज़ तो पेनल्टी पर डे के हिसाब से, और साथ साथ अगर आपका टैक्स भी है तो 18% पर एनम के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट भी लगेगी। ठीक है। एक होता है जीएसटी का एनुअल रिटर्न, जिसे हम GSTR 9 या 9C भी बोलते हैं। ये साल में एक बार फाइल करना होता है, इसे हम GST रिकन्सिलेशन रिटर्न भी बोलते हैं। इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 2 करोड़ रुपए होती है। अगर किसी की सेल 2 करोड़ से कम है तो उसे नहीं बनना होता, लेकिन यही दूसरी कंडीशन भी अप्लाई होती है। यदि उसके रिटर्न में कोई चीज़ गलत हो गई है, मान लीजिए उसने किसी महीने की सेल गलत भेज दी है या परचेज आईटी ज़्यादा क्लेम कर लिया, तो उस कंडीशन में उसे ये रिटर्न फाइल करना होता है, जिसे हम GSTR 9 या 9C बोलते हैं। देखिए GSTR 9 GSTR 9 हर किसी पे अप्लाई होता है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, लेकिन GSTR 9C, जिसे हम GST ऑडिट भी बोलते हैं, यह 5 करोड़ से ऊपर वालों पे ही एप्लीकेबल होता है, उससे नीचे वालों पे एप्लीकेबल नहीं होता। और रिटर्न की जो लास्ट डेट होती है वो 31 दिसंबर नेक्स्ट प्रोसीडिंग ईयर की होती है। तो आई होप कि आपको ये सारी रिटर्न समझ में आ गए हो, GST के बारे में आपको समझ में आ गया हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।